डोनाल्ड ट्रंप हैं तब तक ही झेलना ही पड़ेगा, 2.5 साल उस पागल को झेलना ही पड़ेगा। मोदी ने जब बने थे, मोदी सरकार पे आए थे, तब क्या कहा था? गरीबी ना हटाओ, गरीब को ही साले को हटा दो, बात खत्म। यही कहा था ना, और वही कर रहे हैं और वही होगा। के अनुमान से कितने रुपए और बढ़ने? ये जाना चाहिए 120-25 का। यानी कि देश हित में पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ना ठीक। सब सही है, सबका गुजारा हो रहा है, इतने की सिगरेट भी लेते हैं। चुनाव में फ़ायदा लेना चाहती हैं सरकारें। राजनीति का हमेशा पैसा है और पैसा रहेगा राजनीति के चक्कर में। हमारे जैसा मिडिल क्लास का आदमी क्या करेगा? आपके जैसे मिडिल क्लास का आदमी क्या करेगा? या तो आत्महत्या करेगा। मेरे पीछे जो आप ये गाड़ियों की लंबी कतार देख रहे हैं, या ऑटो, ये 4 पहिया वाहनों की, ये कतार किसी जाम की नहीं है, बल्कि सीएनजी लेने के लिए पेट्रोल टंकी के पास लाइन लगी हुई है। समस्याएं देश में आप देख ही रहे हैं, आए दिन आ रहा है। पिछले 10 दिनों में 4 बार डीजल, पेट्रोल, सीएनजी का दाम बढ़ गया है। लोगों में हाहाकार है। सरकार की तरफ से लगातार लोगों से कहा जा रहा है कि संयम बरतें, हमारे पास पर्याप्त ईंधन है, पर्याप्त नेचुरल गैस है, लेकिन आए हर दूसरे दिन सरकार की तरफ से तेल का दाम बढ़ा दिया जा रहा है। इसमें आम लोगों की क्या राय है? जो ओला, ऊबर, रैपिडो, इनड्राइव जैसे ऐप के जरिए अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उन लोगों का क्या रुझान है, उन लोगों की क्या राय है इस बढ़ते लगातार तेल? क्योंकि दिल्ली में जो पेट्रोल है वो शतक पार मार चुका है, शतक से 102 रन पे पहुंच चुका है, 102 अब रुपए लीटर प्रति लीटर हो गया है। डीजल भी 50 पैसे और बढ़ेगा तो शतक पार कर लेगा, 99.51 रुपये हो चुका है डीजल का दाम भी, और सीएनजी भी 89 हो चुका है। तो धीरे धीरे सीएनजी भी अब शतक की ओर अग्रसर है। तो हाल दिल्ली क्या है, हाल नोएडा क्या है, हाल गुड़गांव क्या है, हाल एनसीआर क्या है, इस नेचुरल गैस के दाम बढ़ने से हम आज लोगों से जानेंगे, समझेंगे। और सरकार जो अपने तरफ से लगातार इस बात का दावा कर रही है कि देश में तेल की कमी नहीं है, लोग किसी तरीके से भयावह स्थिति में न आए, लोगों में हाहाकार न मचे, तो इसमें लोग क्या सोचते हैं इसको लेकर हम समझेंगे लोगों से और जानेंगे। आइए आपको सुनाते हैं कि लोगों का क्या राय है। हमारे पास पर्याप्त ईंधन है, बचा हुआ है, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी है, फिर इन 10 दिनों के भीतर 4 बार पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया। देखिए सर, यह है कि जैसे अदर कंट्रियों में तो अब से पहले रेट बढ़ चुके हैं, लेकिन इंडिया में तो अभी बढ़ने शुरू हुए हैं। जैसे एशिया के देशों में जो एशिया में चल रहा है, युद्ध चल रहा है, उसका इफेक्ट अब इंडिया ने, पहले गवर्नमेंट ने नहीं बढ़ाया, जो गवर्नमेंट ने रेट को रोके रखा, लेकिन अब जब गवर्नमेंट को घाटा हो रहा तो बढ़ा रहे हैं। सरकार का जो दावा है कि हमारे पास पर्याप्त है, जब पर्याप्त है तो फिर जनता के ऊपर बोझ देने की क्या ज़रूरत है? सर पर्याप्त है, लेकिन अभी अब युद्ध कितने दिन आगे चलेगा, क्या है क्या नहीं, उसका तो अब ये है कि गवर्नमेंट ने अब तक तो मेंटेन कर रही थी, लेकिन आगे मेंटेन नहीं कर पा रही है। ऐसा लग रहा है तो नहीं है कि अभी कहीं किसी चीज़ की शॉर्टेज है, रेट तो बढ़ना जाएगा, आगे से कोई सप्लाई नहीं आएगी तो रेट तो बढ़ेगा ही। यानी कि देश हित में पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ना ठीक बढ़ना है, जब आगे से देखिए कोई भी सप्लाई नहीं मिलेगी तो रेट तो बढ़ेगा ही ना। ठीक तो नहीं है, लेकिन क्या गवर्नमेंट भी कहाँ से अपने जेब से देगी नहीं। आम आदमी के जेब पे कितना असर पड़ा? क्योंकि पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है तो जो बेसिक कमोडिटी की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों पर भी असर पड़ेगा। तो उससे तो देखिए, यदि ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, फ्यूल बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्ट का किराया भी बढ़ेगा, और उससे बढ़ेगा तो फिर हर चीज़ पे महंगाई बढ़ेगी। आम आदमी को आदमी सफ़र कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आम आदमी तो सफ़र करेगा, बिल्कुल श्योर है। आम आदमी सफ़र कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंकल, ये पेट्रोल डीजल का जो दाम बढ़ा है, इससे आम आदमी के जेब पे कितना जोर पड़ रहा है? सब जोर ही पड़ रहा हुआ। मोदी क्या कह रहा था? मोदी तो कह रहे थे कि क्या कह रहे थे? पर्याप्त देश में तेल है, पेट्रोल है, डीजल है। फिर ये पैसे क्यों बढ़ रहे? पैसे क्यों बढ़ रहे? इसका जवाब मांगो ना उनसे। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जब तक चुनाव था तब तक पेट्रोल डीजल का दाम नहीं बढ़ा, चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया, तो क्या जो पेट्रोल डीजल का दाम सरकार रोक के रखी थी, बढ़ा नहीं रही थी, वो इसीलिए थी कि चुनाव जीतने के बाद हम पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाएंगे? अभी यूपी के इलेक्शन आने दो, उसके बाद उससे पहले डाउन हो जाएंगे और उससे होते ही फिर बढ़ जाएंगे। यानी कि सब चुनाव का खेल है। सब चुनाव का खेल है, सब चुनाव का खेल है। अगर चुनाव ना होते इस देश में, मोदी ने जब बने थे, मोदी सरकार पे आए थे, तब क्या कहा था? गरीबी ना हटाओ, गरीब को ही साले को हटा दो, बात खत्म। यही कहा था ना, और वही कर रहे हैं और वही होगा। अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब हो जाएगा, साला रहेगा ही नहीं, ख़त्म हो जाएगा।
हमारे जैसा मिडिल क्लास का आदमी क्या करेगा, आपके जैसे मिडिल क्लास का आदमी क्या करेगा? या तो आत्महत्या करेगा या साला फांसी वांस कुछ और कुछ करेगा, क्योंकि पैसा होएगा ही नहीं, बच्चों कैसे पालेगा? क्या स्थिति है इस वक्त? क्योंकि पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा तो सिर्फ आपके बाइक और कार तक सीमित नहीं है, ट्रकों में भी पेट्रोल डीजल इस्तेमाल होता है, डीजल इस्तेमाल होता है, तो इसमें धीरे धीरे हर चीज़ का दाम जब यातायात साधन महंगे हो जाएंगे तो चीज़ें अपने आप महंगी हो जाएंगी, लोग अपने आप ही खाना नहीं खा पाएंगे। दूध, दही, चीनी, चावल, आटा, गेहूँ कुछ भी ले लो, है तो सब यातायात पे ही निर्भर है। और किस पे है? ट्रक बंद हो जाएंगे, गाड़ियाँ बंद हो जाएंगी, रोडवेज बंद हो जाएंगे, पब्लिक रोड पे आ जाएगी, क्या करेगी? मरेगी। यानी कि हम कम मरे थे, अब ज़्यादा मरेंगे। कोरोना में कुछ लोग जो बच गए थे वो अब मर जाएंगे, वो अब मर जाएंगे। वो अब मर जाएंगे। ठीक है, बताओ भाई, आप लोग युवा हो, अभी मुझे लगता है आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से क्या आपके भी पॉकेट खर्च पे कुछ असर पड़ा है कि घर पे पिताजी पैसा देना कम कर दिए हो, मम्मी कह रही हो कि अब थोड़ा कम खर्चा करो? बाइक मिलनी बंद हो गई यहाँ तो। बाइक मिलनी बंद हो गई और घर में कुछ ऐसा बदलाव दिख रहा है? बदलाव नहीं दिख रहा, पापा कहें ले जाओ घूमो। पापा घूमने के लिए कह रहे हैं, मम्मी कह रही हैं कि बाइक न ले। ना कभी कभी कह मैंने करें कि लेके मत जाओ, पेट्रोल महंगा हो रहा। मतलब धीरे धीरे अब बाइक चलाने पे रोकथाम लगने लगा है। ये देखिए युवा हैं, धीरे धीरे इनके भी उस पर लगने लगा है बाइक न चलाने को लेकर। क्या हाल चाल है भाई साहब? तेल बढ़ गए हैं, स्थिति बहुत डाउन है। सब सही है, सबका गुजारा हो रहा है, इतनी की सिगरेट भी लेते हैं। पेट्रोल में क्या बढ़ा है? कुछ भी नहीं बढ़ा। पेट्रोल क्या बढ़ा? इतना कुछ नहीं, इतनी की सिगरेट पी लेते हैं लोग। हाँ जी बिल्कुल भैया, आपके हिसाब से कोई टेंशन नहीं है? कोई टेंशन नहीं है, जितना पेट्रोल का दाम बढ़ा है उतना लोग सिगरेट पी ले रहे हैं। कुछ नहीं हो रहा भाई। महंगाई है, जब सरकार पे आएगी बात तो बढ़ाएंगे, इसमें नॉर्मल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। वो तो झूठ मूठ की फायदा है, आदमी कह रहे हैं कि भैया मर रहे हैं, जी रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। कुछ नहीं होने वाला है। ये लोगों की अपनी अपनी राय है, हम और भी लोग हैं, बताते और भी लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। एक भाई साहब आए। भाई साहब, ये जो पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा है कैसे असर कर रहा है अब आप लोग की जेब पर? असर तो करेगा ही जेब पे जब। ये बताइए, आप ओला रैपिडो चलाते हैं क्या? नहीं नहीं चलाते। लेकिन एक आम आदमी के आम आदमी भी अगर ड्यूटी जाने वाला भी है, उसको 3-4 रुपये बढ़ गए हैं, फ़र्क तो पड़ ही रहा है। नहीं, पिछले 10 दिनों में 4 बार बढ़ चुका है। बढ़ चुका है, 2 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल बढ़ा। फिर बढ़ गया दोबारा। देखो दिक्कत तो आती है, आम आदमी को तो वैसे भी ज़्यादा दिक्कत आएगी, जो डेली ड्यूटी वाले हैं उनको तो ज़्यादा आएगी। जो डेली ड्यूटी वाले हैं उनको ज़्यादा आएगी। अंकल, कैसे चल रहा है? लगातार पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है। ये तो भाई बढ़ता ही रहेगा, जब तक हॉर्मोज नहीं खुलता जब तक बढ़ता ही रहेगा। अभी तो और बढ़ेगा ये। कितने आपके अनुमान से कितने रुपए और बढ़ने के? ये जाना चाहिए 120-25 तक। 120-25 तक। अच्छा, तो ये चुनाव के बाद ही अंकल बढ़ना क्यों शुरू हुआ? चुनाव तक अब चुनाव में फ़ायदा लेना चाहती हैं सरकारें, वो अपने हिसाब से तय करती हैं कि किस तरह से हमने बढ़ाना। ये तो पहले ही पता था कि बंगाल का चुनाव हो जाएगा, उसके तुरंत बाद बढ़ जाएगा तेल। यानी कि चुनाव तक सरकार घाटा ले रही थी। घाटा ले रही हो, लेकिन उन्हें अपनी राजनीति चमकानी है। कोई भी सरकार हो, सब यही करती हैं कि जब तक इलेक्शन होता है, जब तक वो नहीं बढ़ाते पैसे, चाहे नुकसान हो चाहे फ़ायदा हो, कुछ भी हो। राजनीति के चक्कर में आम आदमी पिस रहा है। राजनीति का हमेशा पिसा है और पिसता रहेगा राजनीति के चक्कर में आम आदमी को। यानी कि इस देश में आम आदमी की कोई वैल्यू नहीं है। कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू गन्ना सेठों की ही वैल्यू है, उनके लिए कितना भी बढ़ा लो चाहे मत बढ़ा लो, सब उन्हीं के पास जाना है। आम आदमी तो रोटी मिल जाए उसको सही है। गन्ना सेठों के तो स्वास्थ्य पे असर ही नहीं पड़ेगा ही, 4-5 रुपए डीजल पेट्रोल के बढ़ने। उन पर असर क्या पड़ेगा? उनके तो पहले से भरे पड़े हैं। ये भी पेट्रोल पंप वाले मालिक पहले तो इन्होंने फ़ायदा उठाया और अब ये नुकसान नहीं झेलना चाहते, बार बार सरकार पर दबाव बनाते हैं कि हमें नुकसान हो रहा है, इसीलिए चलिए और भी लोग हैं। भाई साहब, क्या स्थिति है? पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा। पहले ये बताइए कि आप कहीं ओला रैपिडो तो नहीं चलाते? नहीं, ओला रैपिडो तो नहीं चलाते हैं, चलाते तो पर्सनल ही गाड़ी हैं। क्या जब से तेल महंगा हो रहा है
जब से महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम जब से आसमान छू रहे हैं, पेट्रोल 100 रुपये के पार पहुंच गया है, डीजल भी 100 के करीब है, सीएनजी भी लगातार 100 की ओर अग्रसर है। क्या हो रहा है? क्या ऐसा लग रहा है कि दाम रुकेंगे, थमेंगे या फिर ऐसे बढ़ते जाएंगे? ऐसा है सर, डीजल पेट्रोल के बढ़ने से ऐसा नहीं है कि डीजल पेट्रोल के बढ़ने से परेशानी आती है। ये ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ है, इससे हर चीज़ आती है। डीजल पेट्रोल से ट्रांसपोर्ट जुड़ा हुआ है, हर माल उससे ही आएगा। तो डीजल पेट्रोल पे पैसे बढ़ेंगे तो हर माल पे पैसे बढ़ जाएंगे। तो उसको देखना चाहिए कि आम जनता के लिए तो कुछ होता नहीं है ना, कुछ नहीं होता है। बड़े लोगों को क्या है, उनका क्या वो डीजल पेट्रोल डलवा लेंगे। इस पे खाने के, दाने के, पहनने के, हर चीज़ पे मतलब ट्रांसपोर्ट लाइन पे पैसे बढ़ेंगे। चलिए ठीक। क्या लगता है अंकल, कुछ अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना रुकेंगे, थमेंगे कि अब ऐसे ही बढ़ते रहेंगे? तो भाई जो माहौल है उसके हिसाब से तो नहीं लग रहा कि बंद होएगा। अब ये तो इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, जो कच्चा तेल का रेट पीछे बच रहा है, प्रोडक्शन ही नहीं आ रहा है। ईरान का युद्ध है, जो इतने भी खाड़ी देश है, तेल का उत्पादन तो वहीं से होता है। जब वहाँ से आ ही नहीं पा रहा है, तेल इम्पोर्ट ही नहीं हो पा रहा है, तो स्वाभाविक है कि रेट बढ़ेगा। कोई क्या कर सकता है। अच्छा अंकल, ये सब रेट बढ़ना तो ठीक है कि इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है ठीक से तो तेल बढ़ रहा है, लेकिन चुनाव तक सरकार इसको दबा के रखी थी, कोई रेट नहीं बढ़ा। चुनाव के बाद ही कैसे एकाएक रेट बढ़ने लगा सरकार के ऊपर भार? देशों में तो बढ़ ही चुका था रेट ऑलरेडी। अपने यहाँ चुनाव था इसलिए रोक के रखा था बीजेपी वालों ने कि इसका इफेक्ट उनके ऊपर पड़ता कि इन्होंने रेट बढ़ाया करके, इसलिए उन्होंने रोक के रखा था। बट ये बढ़ना तो तय ही था, सबको ही मालूम था कि बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ नहीं रहा है, चुनाव के लिए नहीं बढ़ रहा है। रीज़न से ही थे मेनली, और सब देशों में बढ़ चुके थे जी। अब हमारे वहाँ बढ़ने की बारी है। बिल्कुल। अब ऐसे 1-1, 2-2 रुपये करके बढ़ता ही रहेगा। अब हम मार झेलें इस पेट्रोल डीजल के महंगे? झेलना ही पड़ेगा। अब इसमें क्या कर सकते हैं, जो पूरा वर्ल्ड झेल रहा है तो हमें भी झेलना पड़ेगा। हमें भी झेलना ही पड़ेगा। इसमें कोई दो मत नहीं है, इसमें सरकार की कहीं कोई गलती नहीं है। आम आदमी सफ़र कर रहा है कि नहीं कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप हैं तब तक ये झेलना ही पड़ेगा। 2.5 साल उस पागल को झेलना ही पड़ेगा। 2.5 साल झेलना। जर वही है, डोनाल्ड ट्रंप पूरे वर्ल्ड को परेशान करके रखा है। ये जब तक हटेगा नहीं, पूरी दुनिया की स्थिति नहीं सुधरने वाली, सीधी सी बात है। जी जी जी। भाई पेट्रोल भराने आए हो आप? पेट्रोल भरा लिया? क्या महसूस हो रहा है? इतने दिनों से पेट्रोल भरा रहे थे, अब कुछ ऐसे जेब पे असर महसूस हो रहा है घर से? ये बताओ पहले, आप जॉब करते हो कि पढ़ाई करते हो? मैं तो भाई बिजनेस है। बिजनेस है। हाँ। तो पहले से अब में कितना फ़र्क महसूस हो रहा है? अब मतलब भाई थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ रहा है, बट ठीक है मतलब इतना, क्योंकि मतलब जैसे आप उसके हालात देख लो, कंट्री के हालात देख लो, बाकी कंट्रीज़ के हालात देखो, तो हमारी कंट्री तब भी ठीक है इन टर्म्स ऑफ पेट्रोल। कम से कम हमारी कंट्री में है पेट्रोल, बाकियों में तो मिल भी नहीं रहा है। और फिर मतलब वही मैं बोलना चाहूँगा, बाकी स्टेट के अब बाकी स्टेट्स के हिसाब से मैं बोलूँगा हमारा स्टेट बहुत सही है कि पेट्रोल एटलीस्ट मिल रहा है, चाहे थोड़ा ज़्यादा पैसे देके मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है। बाकी में तो प्रॉपर ही एक बैरियर टाइप फिक्स हो गया। ओला उबर चलाते हैं आप? जी। हाँ, क्या रेट है? आप लोग अभी 3 दिन पहले स्ट्राइक पर भी थे, क्या लग रहा है कि जो ओला उबर की तरफ से आप लोग का पैसा बढ़ाया गया किलोमीटर के साथ? नहीं, कुछ नहीं बढ़ाया गया। 4-5 किलोमीटर भी वही 55 रुपये 50 रुपये चल रहा, और सीएनजी बहुत महंगी हो चुकी है। सीएनजी भी महंगी है, पेट्रोल भी महंगा है। सीएनजी और पेट्रोल का होगा ना कि बस सीएनजी पेट्रोल है। तो क्या है स्थिति, क्या है? सरकार तो क्या खराब है, सरकार क्या कोई सुनने कोई तैयार नहीं है। सरकार क्या करेगी इसमें? सरकार तो कह रही है कि सरकार को ही करना चाहिए, और कौन करेगा भाई? इसमें हम तुम थोड़ी कर सकेंगे। 50 रुपये 55 रुपये 4 किलोमीटर के बनेंगे तो क्या होगा? 2 बार सीएनजी गिरवानी पड़ती है। सीएनजी 89 रुपये हो चुका है। हाँ जी, 89-90 मानो पूरा। 90 मानो जी। स्थिति एकदम भयावह होने वाली है। क्या लगता है भाई साहब? लगता है सरकार तो कह रही है कि तेल की कमी नहीं है, सीएनजी की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। वो तो आगे से लग रही हैं, अब क्या करोगे? आगे से लग रही हैं, क्या करोगे? अब आगे से लग रही हैं, लगानी पड़ेगी लाइन। वो कहाँ तक लाइन लग रही है? वो देखो, ये 2-2 किलोमीटर की लाइन लग रही है। 2-2 किलोमीटर की लाइन। हाँ हाँ। क्या उम्मीद है सरकार से? कुछ उम्मीद है आप लोगों को? उम्मीद क्या है, और महंगा होगा। और महंगा होगा? और भी लोग हम बात करेंगे। ये जो महंगी हो रही है, ये सीएनजी वगैरह, ये तो महंगी हो रही है। सस्ती होना चाहिए। सीएनजी तो बहुत महंगी हो रही है, काम है नहीं। तो ये बताइए, सरकार तो कह रही है कि हमारे पास पर्याप्त सीएनजी है, पर्याप्त पेट्रोल है, पर्याप्त डीजल है, फिर कैसे? तो फिर हम कैसे क्या करेंगे? सीएनजी जब महंगी होगी तो। आप ओला चलाते हैं, उबर चलाते हैं? ओला भी चलाते हैं, उबर भी चलाते हैं, वैसे भी चलाते हैं।
और भी कुछ लोग हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या हाल है? पेट्रोल, डीजल, सीएनजी सबका दाम बढ़ रहा है। हाँ, क्या होगा? कैसे चलेगा? चल रहा है सही से, चल रहा है, सब सही चल रहा है। सीएनजी के दाम से कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, फ्री में मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है। फ्री में मिल रहा है? फ्री में कैसे मिल रहा है? अभी लाइन से लेंगे फ्री में। हाँ, पैसा नहीं देना पड़ रहा है यार। कौन सा टेक्निक है हमको ही बताओ, हम भी देख लेते हैं कैसे फ्री मिल रहा है। मोदी जी बढ़ाए तो उसको बोलो ना जी क्यों बढ़ाया इतना। मोदी जी को बोलो। आप भुक्तभोगी तो आप लोग हैं ना। हाँ, हम लोग क्या कर सकते हैं। भोग तो आप लोग रहे हैं। नहीं, नहीं दिक्कत नहीं हो रहा है। बताइए भाई साहब, तेल महंगा हो रहा है, सीएनजी महंगा हो रहा है, सब महंगा हो रहा है, क्या स्थिति है आप लोग? ठीक है, सब बढ़िया, एकदम मौज। सब बढ़िया। क्यों बढ़िया है भाई? लोगों की स्थिति ख़राब हो जा रही है, मैं देख रहा हूँ लगातार लाइन लगा रहे हैं, तेल नहीं मिल रहा है, कई जगह लिमिटेड तेल मिल रहा है। कुछ भी नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, हमें तो कोई परेशानी नहीं हुई अभी। अभी कोई परेशानी नहीं हो रही है? ना सीएनजी में, ना पेट्रोल, ना डीजल, किसी चीज़ में नहीं। दाम बढ़ रहा है उससे भी कोई दिक्कत नहीं है? अरे कोई दिक्कत, कमाएंगे नहीं तो और क्या करेंगे। फ्री में कोई सरकार दे देगी, करो करेंगे जब भी तो कुछ मिलेगा। कंपनियों पर तो कोई डालता नहीं है, पर मजदूर आदमी उसे मारे जाएंगे। तो जो मजदूर हैं उनके लिए तो सोचना है ना, जो गरीब हैं जिनका जीवन ही इसी से चल रहा है, ड्राइवरी करके चल रहा है, जब वो अपने कमाई का इतना ज़्यादा हिस्सा तेल, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी में डाल देंगे तो कैसे बचत होगा, कैसे घर चलेगा? अब गरीब आदमी जिसके घर में 2 व्हीलर 4 व्हीलर है, वो गरीब कहाँ से हो गया ये तो बताइए। यार जो ऑटो चला रहा है रेंट करके, उसके लिए रेंट करके चला रहा है तो भैया मजदूरी करोगे तब भी उतना ही पड़ेगा, ऑटो वैसे भी मतलब आपके हिसाब से मोदी जी कितना भी महंगा कर दें कोई टेंशन की बात नहीं? नहीं, लिमिट होता है। तो अभी तो आप कहते अच्छा चल रहा है। बढ़िया चल रहा है, पर लिमिट है। 100 से ऊपर गया तो बेकार ही है। तो पेट्रोल तो 100 से ऊपर चला गया, हम तो सीएनजी चला रहे हैं। हम सीएनजी भी तो 89 हो गया, जल्दी ही 100 पार कर जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, हो जाने। मतलब आप सीएनजी चला रहे हो, जब सीएनजी 100 के पार जाएगा तब आपको दिक्कत होगी? ना, जब भी कोई दिक्कत ना हो। क्यों? 2 टाइम की रोटी चलती रहे बहुत है इतना मेरे लिए। बस 2 टाइम की रोटी चलती रहे, कोई दिक्कत ना है। और बताइए। बढ़िया है भाई, आपका बढ़िया है। यहाँ आपने लोगों की राय सुनी, लोगों ने अपने मत से बताया, अपने हिसाब से बताया। किसी ने डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया तो किसी ने इस देश में इलेक्शन को जिम्मेदार ठहराया। कोई कह रहा है कि इलेक्शन की वजह से दाम नहीं बढ़े थे। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि हम शुक्रगुजार हैं कि हम इस स्टेट में हैं, हम इस देश में हैं कि हमें यहाँ पेट्रोल डीजल मिल पा रहा है। कई देशों में पेट्रोल डीजल तो मिल भी नहीं पा रहा है। जिस तरीके का तनाव अमेरिका और ईरान के बीच बना हुआ है, लोगों का मानना है कि अभी ये जो दाम बढ़ने का सिलसिला है ये अभी और आगे बढ़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम गौरव मिश्रा है और कैमरे के पीछे मेरे साथी अनमोल हैं। आप देख रहे थे बजर बट्टू दुनिया। हमें फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें।